मेयर, पंच, सरपंच, पार्षद, ये सब लोग जो है 5वें चरण में 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे जी और उसके मंथन से जो निकलेगा उससे 5वां जो है रिफाइनमेंट होगा। और इस जी 5 रिफाइनमेंट के बाद भी कोई चीज़ जो है वो पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंच पाएगी। जी। तो अब आप बताइए, यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि सुरेंद्र शर्मा जी आप स्वयं प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश में नंबर 1 पर आकर, क्या आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए, आपको बिना किसी उसके सत्ता का ताज मिल रहा है और देश के सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए ऐसे मॉडल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें ज़मीन पर उतर जाएंगी कि इस देश के 144 करोड़ लोगों को उनके रोजगार का पोटेंशियल उन्हें मिल जाएगा। जी और उस पोटेंशियल को नापने और फिर उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर जी संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की जाएगी। और इसके बाद 6 महीने का अभ्यास कराकर उसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाकर उस जी माइलस्टोन का जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ की राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस जी जी देश में किसी को भी रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। जी जी और उसको जो चीज़ भी दी जा रही है वो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है, कोई भी चीज़ फ्री जी में नहीं मिल रही है और जी उसके खीसे में पैसा नहीं है। तो इस चीज़ में कि उसे वो मौलिक अधिकार के तहत मिल जाए, इसलिए क्या किया गया है, हर व्यक्ति को एक शैडो अकाउंट दिया गया है जो उसके ही अकाउंट की शैडो है, जिसे जी हमने कल वृक्ष अकाउंट कहा है। जी जी ये ऐसा अद्भुत अकाउंट है जिसमें यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और धन की आवश्यकता होती है तो बिना आवेदन लगाए, बिना किसी से अनुमोदन किए अपने आप आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और जिसका भुगतान होना है, चाहे वो आपका पोटेंशियल नाप रहा हो, चाहे आपको वो संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करा रहा हो, चाहे सतत अभ्यास करा रहा हो, जी सबको रियल टाइम भुगतान होगा। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगे जाएंगे और जो भी काम करेंगे तो हर काम पर आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। उससे जो जी पैसा आएगा, जैसे बिना पैसे मांगे आपको पैसा मिला है, ऐसे ही आपसे बिना पूछे वो पैसा वापस चला जाएगा। ओके। बताइए, एक अद्भुत व्यवस्था है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल। आप ये बताइए, क्राइम फ्री भारत मिशन के ही 3 मॉडल के तहत भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा जी भारत देश के किसी भी देशवासी को आने वाले 5 साल के बाद जी कोई भी जो है टैक्स नहीं देना होगा। तो जब भारत जी जी सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा है तो इनकम टैक्स क्यों, कारपोरेट टैक्स क्यों, बिल्कुल सेंट्रल जीएसटी क्यों, स्टेट जीएसटी क्यों? बिल्कुल। तो आप ये बताइए, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल गया और कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से कर्ज मुक्त भारत मिल गया। 5 जी आपको मौलिक अधिकार मिल गए। केवल जी रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं, पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार, जी जी पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं, पोटेंशियल बिल्कुल। को रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था। और फिर जी इसी जी तरीके से भोजन का मौलिक अधिकार, जिसमें मल्टीग्रेन के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, फल, सब्जी, जीवनवर्धक औषधियाँ आदि जो है गारंटेड होंगी और उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में पैसा नहीं है। मतलब यदि आपके बिल्कुल। खीसे में पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आ जाएगा? कल ब्रिज अकाउंट से। और सभी का जी जी भुगतान रियल टाइम बेसिस पे हो जाएगा। और कल ब्रिज अकाउंट आपके पोटेंशियल को पहचानवा कर आपको जो है संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करते हुए आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगा। तो जी आपका जो आप कमाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। बताइए, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी।
बिल्कुल सर। अब बिल्कुल। आप ये बताइए, यदि सुरेंद्र शर्मा जी जी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए और जो अभी लाट जी साहब बन गए हैं, जो ना तो आपके फ़ोन उठाते हैं ना आपसे मिलने के लिए तैयार होते हैं, आपकी जी स्थिति अत्यंत ही दयनीय बन गई है। यही आज के लाट साहब यदि आपके घर जाके आपके काम करें और काम करने जी की ही उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी जी और उनकी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वेतन दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन जी घूस खाने का पैसा नहीं मिलेगा, काम करने की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जी जी और उसी समय उस काम का आकलन होगा और उस आकलन के आधार पर ही आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और उसी आकलन को क्यूमुलेटिव करके आपकी एसीआर बन जाएगी। तो भविष्य में किसी भी शासकीय सेवक की एसीआर ना तो वरिष्ठ अधिकारी लिखेगा और ना ही राजनेता लिखेगा। जी आपके कंडक्ट रूल में बदलाव कर दिया जाएगा कि ये गुलामों वाले कंडक्ट रूल नहीं रहेंगे। लिहाजा हर जी व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से अपने उस पर अपना मत रखेगा और यदि जी ऊपर वाला उस मत को नहीं मानता है तो वो जी उसका ये कंडक्ट रूल के तहत पदी दायित्व तो होगा कि उसे रिव्यू जी के लिए लिखना होगा, नहीं तो वो ऊपर वाले के डिसीजन का सहभागी होगा। और बिल्कुल। जब उसकी ना तो, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स बन रही है उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिल रही है, उसी के आधार पर आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपका जी वरिष्ठ अधिकारी या कोई राजनेता आपके हितों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहा है, आपकी बिल्कुल। नौकरी को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहा है। जी तो आप बताइए, यदि आप कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी हैं तो आप जी अपने वरिष्ठ अधिकारी से डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ना डरने की आवश्यकता है। जी आप पदी